हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की 4th क्लास की, जिसमें हम ग्लॉसरी शब्दावली हमने शुरू करी थी। उसकी हमारी 4th क्लास है, जिसमें हम कंप्यूटर के जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं कंप्यूटर से, उनके सबके डिटेल में देखेंगे कि किसका फुल फॉर्म क्या होता है या ये इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू आपके बनते हैं। मध्य प्रदेश में कंडक्ट होने वाले सभी एग्जाम जैसे सीपीसीटी, एमपी ग्रुप 2, ग्रुप 1, 2, 3, 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह की और भी अन्य एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो हमारा जो क्वेश्चन टॉपिक है वो सी लेटर के चल रहे थे अभी, तो सी के हमारे कुछ बचे हुए थे, उसके बाद हम डी के देखेंगे। बात करें यहाँ पर फर्स्ट टर्म की, तो ये है कैरेक्टर प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, तो एक बार में एक कैरेक्टर यानी एक अक्षर या एक अंक या कोई चिन्ह प्रिंट करने वाले प्रिंटर को हम कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर, अक्षर, चिन्ह वगैरह प्रिंट करता है तो उसको कैरेक्टर प्रिंटर। बात करें चैट की, तो चैट क्या है, तो इंटरनेट के उपयोग से ऑनलाइन वार्तालाप करना क्या कहलाता है, चैट कहलाता है। बात करें आगे हम कि चैनल कैपेसिटी क्या है, तो डाटा स्थानांतरण में प्रयुक्त उपकरणों का उपयोग कर चलाई जा सकने वाली चैनलों की अधिकतम संख्या चैनल कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें कैरेक्टर पिच क्या है, तो एक पंक्ति में कुल कैरेक्टर की संख्या को कैरेक्टर पिच बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कैरेक्टर मैप क्या है, तो विंडोज़ के अंदर अक्षरों के समूह को दर्शाने वाला प्रोग्राम कैरेक्टर मैप कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है बेस्ट टेस्ट सीरीज। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी टेस्ट सीरीज़ और लाइव वीडियो क्लासेस पर। आपको सिंपली कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS50 यानी M सक्सेस 50, तो आपको सभी पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश CPCT एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, पटवारी एग्ज़ाम, पुलिस, MP पुलिस कांस्टेबल, करंट अफेयर पावर पैक, मध्य प्रदेश का शिक्षक वर्ग 3, जेल पहरी, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के अंदर जितने भी सब ग्रुप हैं सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है सेपरेटली। और इसके साथ ही 6 मंथ का ये एक पावर पैक है जिसमें आपको ये सभी एग्ज़ाम्स आपको मिल जाएंगे, 6 महीने तक अवेलेबल रहेंगे ये टेस्ट आपको, तो आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। और ये पावर पैक आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सभी टेस्ट अवेलेबल हैं, तो जल्दी जाकर ऑफ़र का लाभ उठाएं और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। थैंक्स क्या कहलाता है, तो विंडोज़ के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI में प्रयुक्त प्रोग्राम जिस पर क्लिक कर किसी कार्य को सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सके उसको हम चेक बॉक्स कहते हैं। इस टाइप से चेक बॉक्स रहते हैं, इस पर हम टिक लगाते हैं और टिक को हटा भी सकते हैं, ठीक है, अनटिक कर सकते हैं। तो इसी टाइप से विंडोज़ में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में प्रयुक्त प्रोग्राम जिस पर हम क्या करें, क्लिक करके सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिप। चिप क्या है, तो सिलिकॉन की का बना एक पतली युक्ति जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं चिप। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लैडिंग, तो प्रकाशीय तंतु के ऊपर लगाई गई एक अवरोधक सतह क्या है, क्लैडिंग। नेक्स्ट है क्लिक। क्लिक क्या है, तो यहाँ पर है कि माउस के बटन को एक बार दबाकर छोड़ना क्लिक कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्लैडिंग भी याद रखना है, सारी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लिक, क्लैडिंग, चिप, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लाइंट कंप्यूटर क्या है, तो नेटवर्क में सर्वर को सेवा प्रदान करने का अनुरोध करने वाला कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्लिप आर्ट क्या है, तो रेखा चित्रों का संग्रह जिसे कंप्यूटर से निकालकर सीधे प्रयोग किया जाता है क्लिप आर्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्लिप आर्ट क्या है, तो रेखा चित्रों का संग्रह कंप्यूटर से निकालकर सीधे प्रयोग किया जाता है, तो क्लिप आर्ट। अब है क्लिप बोर्ड क्या कहलाता है, तो मेमोरी में आरक्षित स्थान जहां कॉपी किए तथा काटे या कट किए गए डाटा को रखा जाता है। कॉपी या कट करके जहां पर हम डेटा को रखते हैं वो होता है हमारा क्लिप बोर्ड, ठीक है। पहले ये कॉपी या कट किया गया डाटा डायरेक्ट क्लिप बोर्ड में चला जाता है और उसके बाद हम जहाँ भी पेस्ट करें तो वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो पेस्ट करने से पहले ये जहाँ पर चला जाता है वो कहलाता है क्लिप बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लॉक। क्लॉक क्या है, तो डिजिटल संकेतों को उत्पन्न करने वाली युक्ति जो मदरबोर्ड पर लगा रहता है उसको हम क्लॉक बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोएक्सियल केबल क्या है, तो डाटा स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त विशेष तार जिसमें एक केंद्रीय तार तथा उसके चारों ओर तार की जाली रहती है उसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट है कोडिंग। कोडिंग क्या है, तो प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर अनुदेश लिखना कोडिंग कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोडिंग क्या है, तो प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर अनुदेश लिखना कोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोल्ड बूट। तो हम बात करें अगर कोल्ड बूट की, तो कोल्ड बूट क्या है, तो कीबोर्ड की सहायता से निर्धारित नियमों के अनुसार कंप्यूटर को चालू या बंद करना कोल्ड बूट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या है, कीबोर्ड की सहायता से निर्धारित नियमों के अनुसार कंप्यूटर को चालू या बंद करना तो कोल्ड बूट कहलाता है, सॉरी बूट। नेक्स्ट है कोल्ड फॉल्ट। अब कोल्ड फॉल्ट क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर में आने वाला ऐसा दोष जो कंप्यूटर को फिर से चालू करने पर दूर हो जाता है तो वो कोल्ड फॉल्ट कहलाता है। तो ये भी टर्म इम्पॉर्टेंट है, ये कोल्ड बूट भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कमांड। कमांड क्या होता है, तो किसी कार्य को संपन्न करने के लिए कंप्यूटर को दिया गया संकेत या निर्देश कमांड कहलाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है कॉमन कैरियर्स। बात करें कॉमन कैरियर्स की, तो ये क्या हैं, तो डाटा संचरण की सुविधा प्रदान करने वाली संस्था जिसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो ये कहलाता है कॉमन कैरियर्स। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, तो डाटा संचरण में प्रयुक्त नियमों और प्रक्रियाओं का समूह ताकि इस कार्य को सरल व सुविधाजनक बनाया जा सके, तो ये कहलाता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कॉम्पटेबल। तो ये क्या है, तो विभिन्न कंप्यूटर संसाधनों का आपस में सामंजस्य बिठाना ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका क्या, कॉम्पटेबल। नेक्स्ट है यहाँ पर कंपाइल। कंपाइल क्या होगा, तो उच्च स्तरीय भाषा का मशीन भाषा में परिवर्तन करना कंपाइल कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, तो ये कंपाइलर कहलाता है। कंपाइल मतलब होता है उच्च स्तरीय भाषा का मशीन भाषा में परिवर्तन, और किसकी मदद से करते हैं, तो कंपाइलर। नेक्स्ट है कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या होता है, तो कंप्यूटर के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न पुर्जे कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम पोर्ट यानी कम्युनिकेशन पोर्ट। कॉम पोर्ट यानी कम्युनिकेशन पोर्ट क्या है, तो कंप्यूटर में मॉडेम, माउस आदि बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए बना सॉकेट कॉम पोर्ट या कम्युनिकेशन पोर्ट कहलाता है। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, कॉम पोर्ट का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन पोर्ट, और ये क्या करता है, तो ये बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए बना सर्किट होता है। नेक्स्ट है कंपोजिट वीडियो। तो कंपोजिट वीडियो क्या है, तो ये है मॉनिटर पर रंगीन आउटपुट देने वाला वीडियो संकेत कंपोजिट वीडियो कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा स्वीकार कर उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे प्रोसेस करता है तथा आवश्यकता अनुसार परिणाम देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कैड क्या है, तो डिज़ाइन के निर्माण में कंप्यूटर का प्रयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कैम क्या है, तो CAM का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसकी बात करें अगर हम, तो ये क्या करता है, तो प्रबंध नियंत्रण व उत्पादन में कंप्यूटर का प्रयोग, मतलब मैनेजमेंट फील्ड में और प्रबंध नियंत्रण व उत्पादन में कंप्यूटर का प्रयोग कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या कैम कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर जार्गन। बात करें कंप्यूटर जार्गन की, तो ये क्या है, तो कंप्यूटर तकनीक में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावलियाँ, कंप्यूटर में हम जो विशिष्ट शब्दावलियाँ शब्द यूज़ करते हैं उनको कंप्यूटर जार्गन बोला जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी क्या है, तो कंप्यूटर द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों तथा उसके संचालन का ज्ञान होना कंप्यूटर लिटरेसी कहलाता है। तो इस टाइप से जो हमारे C टर्म थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे D टर्म से रिलेटेड, ठीक है, शब्दावलियाँ या ग्लॉसरी, और इस टाइप से हम पूरे Z तक कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कंप्यूटर के जितने भी टर्म हैं उनकी सारी नॉलेज मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम में इनसे आपके MCQ वगैरह बनने के चांसेस हैं, और प्रीवियस एग्जाम पेपर वगैरह भी आप देखेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड आपके MCQ आते हैं। थैंक यू।